अगर अभी अभी आपने कंपोजिशन स्कीम छोड़कर रेगुलर स्कीम में शिफ्ट किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। गलत रिटर्न भरने से लेके अननेसेसरी पेनल्टी तक अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, वरना छोटी सी गलती भी आपको भारी पड़ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम होती क्या है। इसका एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। कंपोजिशन स्कीम का मतलब है एक सिंप्लीफाइड टैक्स स्कीम, यानी कि यहाँ पे बिजनेस को कम कंप्लायंस करने पड़े और एक फिक्स टैक्स रेट का बेनिफिट मिले। लेकिन जब थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाती है या फिर बिजनेस ग्रो करता है तब उनको कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में शिफ्ट करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप लाइव कन्वर्सेशन देखिए कंपोजिशन से रेगुलर में, तो आप यहाँ पे आई बटन पे मेरा वीडियो आ रहा है, वहाँ जाके वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कन्वर्सेशन के बाद बदल क्या जाता है। कंपोजिशन से रेगुलर में कन्वर्ट करते हो तब जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। जहाँ पहले आप क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करते थे सीएमपी फॉर्म 08 के थ्रू, वहीं अब आपको मंथली और क्वार्टरली जीएसटी 1 और 3B रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आपको आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर फॉर्म फाइल करना जरूरी है। फिर नेक्स्ट बिलिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। अब आपको रेगुलर टैक्स इनवॉइस बनाना होगा, ना कि कंपोजिशन वाले बिल बनाने होंगे। अब मेन बात करते हैं फॉर्म आईटीसी 01 का, जो सबसे मैंडेटरी है। जैसे ही आप कंपोजिशन से रेगुलर में शिफ्ट हो जाते हो तो आपको ये फॉर्म फाइल करना कंपलसरी है विद इन 30 डेज। यानी कि अगर आपने 1 तारीख को कन्वर्जन किया है तो आपको 30 तारीख से पहले अपना ये फॉर्म फाइल करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर आपकी आईटीसी की सारी डिटेल्स जो आपके पास स्टॉक्स अवेलेबल है उसकी आप आईटीसी ले सकते हो। अगर ये आप फॉर्म टाइम लिमिट के अंदर फाइल नहीं करते हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से रिटर्न्स आपको फाइल करने होंगे। तो सबसे पहले जीएसटीआर 1 फाइल करना होगा, जिसके अंदर आपकी सेल्स की सारी डिटेल्स आएंगी और जो कि आपको हर महीने की 11 तारीख से पहले रिटर्न फाइल करने होंगे। अगर आप इसमें क्वार्टरली रिटर्न भी ऑप्ट करते हो तो आपको पेमेंट मंथली और रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर सकते हो आप। फिर नेक्स्ट होगा जीएसटीआर 3B। इसके अंदर सारी समरी होती है आपकी टैक्स लाइबिलिटीज़ की और आईटीसी इनपुट क्रेडिट की, और इसकी ड्यू डेट 20, 22 से 24 स्टेट वाइज अप्लाई होती है। फिर नेक्स्ट आता है जीएसटीआर 9C। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा का है तो आपके ऊपर 9 और 9C दोनों एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन अगर आपका टर्नओवर से नीचे है, थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे आपका बिजनेस का टर्नओवर है, तो आपके ऊपर सिर्फ 9 एप्लीकेबल होगा। आपको 9 रिटर्न फाइल करना होगा। ये एनुअल रिटर्न होता है। फिर नेक्स्ट आता है ये ट्रांजैक्शन कैसे हैंडल करें। मतलब जब आप कंपोजिशन से रेगुलर में जा रहे हो तो यहाँ पे थोड़े बहुत चीज़ें ट्रिकी हो सकती है जो शायद आपको याद नहीं रहे, तो आप एक बार नोट करके इसको रख ले अपने पास। फर्स्ट थिंग आती है फॉर्म 8 फाइल करने की। जैसे ही आप कंपोजिशन में थे तब आप फॉर्म 8 हर क्वार्टरली फाइल करते थे, लेकिन जैसे ही आपने रेगुलर में शिफ्ट हुए हो तो उस क्वार्टर का भी आपको फॉर्म 8 फाइल करना ज़रूरी है। अगर आप वो फॉर्म फाइल नहीं करते हो तो आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ या पेनल्टीज़ आ सकती है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है फाइनल फॉर्म जीएसटीआर 4, जो आप एनुअली रिटर्न फाइल कर रहे थे कंपोजिशन के टाइम पे, लेकिन आप जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने कन्वर्जन किया है उस फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर 1 हो या क्वार्टर 2 या फिर क्वार्टर 3, इन सब का यूज़ किया है आपने, तो वहाँ पे भी आपको जीएसटीआर फाइनल फॉर्म 4 फाइल करना होगा। और ये फॉर्म फाइल करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसके थ्रू ही स्टॉक स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा और आपकी आईटीसी का भी रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। इसके लिए आपको इनवॉइस, डेट, वैल्यू, टैक्स अमाउंट सब कुछ आपके पास होना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन मिस्टेक जो हर कोई करता है। ट्रांजैक्शन होने के बाद आपको कंपोजिशन के कोई भी इनवॉइस इशू नहीं करने हैं, आपको रेगुलर टैक्स इनवॉइस ही इशू करने होंगे। फिर नेक्स्ट आईटीसी गलत क्लेम कर लेते हैं या फिर क्लेम नहीं करते हैं। और नेक्स्ट जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट आपको मिस नहीं करनी है। और फाइनल फॉर्म जीएसटीआर 4 तो आपको मैंडेटरी है फाइल करना, उसको स्किप नहीं करना है। इसके लिए बेस्ट टिप या प्रैक्टिस मैं आपको बता देता हूँ। आपको जैसे ही रेगुलर में शिफ्ट होते हो तो आपको अपना बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवा लेना चाहिए। मंथली कंप्लायंस के लिए एक कैलेंडर बना दो और प्रॉपर रिकन्सिलिएशन करो सेल्स, परचेज और आईटीसी का। और अगर आप इसमें भी क्वार्टरली ऑप्ट कर लेते हो तो आपके लिए अच्छा है, जहाँ पे आपके कंप्लायंस कम हो जाएंगे। रिटर्न आपको क्वार्टरली फाइल करना होगा और आपको पेमेंट मंथली होगा, रिटर्न क्वार्टरली होगा। तो दोस्तों, कंपोजिशन स्कीम छोड़ने के बाद जीएसटी के कंप्लायंस टफ नहीं है, बस थोड़ा प्रोसेस समझना ज़रूरी है। और अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है और आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर लाइव कन्वर्जन की वीडियो बनाऊं,
तो आप कमेंट में लिखो लाइव फाइलिंग चाहिए। और अगर हाँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने अकाउंटिंग दोस्तों को शेयर करना।